हमारी आज की कहानी नई सुबह। सभी के जीवन में रोज सुबह होती है, क्योंकि सुबह होती है हमारे जीवन में शुरुआत करने के लिए, जिंदगी की शुरुआत करने, नई सुबह। ठीक है, चलिए हम अपनी नई सुबह की शुरुआत करते हैं इस कहानी के साथ। ये कहानी का प्रकाशन किया है हमारा रूम टू रीड ने और इसको ट्रांसलेट किया है अनु मलिक ने। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं अपनी। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़कर किट्टू ने देखा कि अभी तो चारों तरफ अंधेरा था। आसमान में अनेकों तारे और हल्की सी धुंध में डूबे पेड़ पौधे अभी रात शेष होने की सूचना दे रहे थे। इस नई सुबह को किट्टू को बेसब्री से इंतजार था। किट्टू बहुत दिनों से अपनी माँ सोना गिलहरी, उनकी सहेली चिड़ियाओं के साथ नए साल की नई और अनोखी सुबह की बातें सुन रहा था। मौसम का बदलना किट्टू के लिए एकदम नई बात थी, इसलिए वह सबसे अधिक उत्साहित था। किस लिए? नई साल के लिए, नई सुबह के लिए। इधर गोरैया, मैना, कबूतर, भंवरे और तितलियां बहुत सुंदर और बड़ी रंगीली बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, सुंदर सुंदर रंगोली बना रहे थे। वे किट्टू को रंग बिरंगे फूलों पत्तों लाने के लिए कहते हैं। साथ ही नदी किनारे से सीपियां और कई तरह के छोटे बड़े पत्थर लाने को कहते हैं। बुलबुल, कटफोड़ा और कौवे ने मोर के नाच से अलग नई शैली का नाच तैयार किया हुआ था। इस नाच में उछलना, कूदना, दौड़ना और कलाबाजियां करना शामिल था। चिंटू, चूहा और छुटकी भंवरे ने शानदार दावत की व्यवस्था की हुई थी। जुगनू ने रोशनी की बड़ी इंतजाम किए हुए थे, क्योंकि जुगनू जो बहुत सुंदर लाइटिंग कर देते हैं ना, आपको तो पता ही है। तो जाते हुए साल की आखिर रात को कोई भी नहीं सोया। रात ढलते ढलते सबको नींद के झोंके आने लगे। जहां तहां जिनको जहां मिली सभी सो गए, लेकिन किट्टू एक पल के लिए भी नहीं सोया। उसे डर था कि अगर वह सो गया तो नई सुबह आकर चली जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए चिंटू नहीं सोया, उसने एक भी पलक नहीं झपकी। इसलिए जब कुकड़ुक्कू मुर्गे ने पहली बाग दी तो किट्टू फुर्ती से पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचा, लेकिन आसपास घिरे अंधेरे को देखकर उसे कुकड़ुक्कू की कम अकली का गुस्सा आया और बोला, तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? कुकड़ुक्कू, रात में ही सुबह का ऐलान कर दिया। अरे नहीं किट्टू, मैंने सही समय पर भाग दी है। देखना, अभी कुछ ही देर में उजाला होने वाला है, कुकड़ुक्कू मुर्गा बोला। सचमुच कुछ देर बाद किट्टू ने देखा कि झाड़ियों के बीच से फुदकती दीपक की रोशनी की तरह सुनहरी किरणें फूटने लगी हैं और उछाली हुई गेंद की तरह बड़ा सा सूरज पहाड़ों के पीछे से ऊपर उठने लगा है। तभी पेड़ों की टहनियों पर बैठी चिड़िया चहकने लगी और नई साल की सुबह की मुबारकबाद देने लगी किट्टू को। नई सुबह? कहाँ है नई सुबह? मैं तो उजाला होने से पहले ही यहाँ बैठा हूँ, किट्टू बोला। नन्हा किट्टू बड़ा हैरान था। उसने चारों ओर देखा और बोला, कहाँ है नई सुबह? सब कुछ तो रोज जैसा ही है। सूरज लाल रंग का है, नदी पश्चिम दिशा में बह रही है और हवा, अरे हवा भी तो वैसी ही है, ठंडी ठंडी। आखिर नई सुबह है कहाँ? किट्टू ने पूछा। तभी सोनी ने किट्टू को प्यार से समझाया, तुम्हारा सोचना अपनी जगह सही है। देखो, वैसे तो सभी दिन एक समान होते हैं, बस कभी कभी थोड़ा सा बदलाव आता है। पर पूरे साल में कोई त्योहार न हो तो साल कितना लंबा और उबाऊ हो जाएगा। बताओ किट्टू, ये बात होती है ना? हाँ, यह तो है माँ, किट्टू बोला। तभी गोरैया बोली, नए साल हमारे जीवन में नयापन लाते हैं। हंसी खुशी से बिताए हुए कुछ पल काफी समय में हमें ताजगी दे देते हैं। हमारे विचार से तो नए साल की पहली और नई सुबह का मतलब यही होता है। तभी किट्टू खुश होकर बोला, फिर तो हम सुबह को भी नई सुबह मानकर ही खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सकते हैं ना। सारी चिड़िया एक साथ बोली, वाह वाह, नई साल की पहली सुबह पर कितना अच्छा विचार प्रकट किया है किट्टू ने। सभी पक्षी और भंवरे हंसते खेलते किट्टू को नववर्ष की उत्साह में खींचकर ले गए
और देखो कितना मजा कर रहे हैं किट्टू के साथ, सब लोग बहुत मजा कर रहे हैं। इसलिए आप बच्चों, सभी बच्चे मिलकर हर रोज को एक नई सुबह समझे, क्योंकि नई सुबह, रोज सुबह हमारे लिए नई सुबह होनी चाहिए। ताजगी से भरी अपनी पढ़ाई, लगन, मेहनत से रोज सुबह सुबह अपना कार्य सही समय पर करने चाहिए। ध्यान रखना बच्चों।